एक दिन हानी ने अपने घर के सामने वाले बागीचे में एक खूबसूरत तितली को एक फूल पर बैठे देखा। वो तितली के रंग बिरंगे परों को देखकर बहुत खुश हुई। हानी की अम्मी उस वक्त घर के अंदर खाला से फोन पर बात कर रही थी। हानी ने सोचा कि अम्मी तो मसरूफ हैं, क्यों ना मैं इस खूबसूरत तितली को पकड़ लूं। ये सोचकर वो आहिस्ता आहिस्ता तितली के करीब गई, मगर तितली उड़ गई। हानी ने हार नहीं मानी और इसके पीछे दौड़ने लगी। तितली कभी एक दरख्त पर जा बैठती, कभी किसी फूल पर, और हानी इसके पीछे भागती चली गई। दौड़ते दौड़ते हानी को एहसास ही ना हुआ कि वो अपने घर से बहुत दूर निकल आई है। कुछ देर बाद जब तितली एक दरख्त के पीछे गायब हो गई तो हानी ने चारों तरफ देखा। वो हैरान रह गई। इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे दरख्त, झाड़ियां और हल्की हल्की अंधेरा छा चुका था। ये एक घना जंगल था। हानी के छोटे से दिल पर खौफ छा गया। वो एक बड़े पत्थर पर बैठ गई और रोने लगी। इसी वक्त उसे एक नरम सी आवाज सुनाई दी, क्या हवा प्यारी लड़की, तुम क्यों रो रही हो। हानी ने चौंक कर पीछे देखा तो वहाँ इसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हानी ने रोते हुए कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। लड़के ने नरमी से कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर का रास्ता दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। हानी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगी। चलते चलते लड़के ने कहा, अच्छे बच्चे अपने बड़ों के बगैर कभी इतनी दूर नहीं आते, तुम्हें भी अकेले नहीं आना चाहिए था। हानी ने खामोशी से सर झुका लिया। वो सोचने लगी, ये लड़का मेरी उम्र का ही लगता है, मगर ये यहाँ जंगल में अकेला क्या कर रहा है। कुछ देर बाद लड़के ने कहा, देखो वो रहा तुम्हारा घर। हानी ने सामने देखा तो सड़क के पार वाकई इसका घर दिखाई दे रहा था। वो खुशी से उछल पड़ी। इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो तेजी से अपने घर की तरफ भागी। दरवाजे पर पहुंचकर इसने पलट कर देखा ताकि इस लड़के का शुक्रिया अदा कर सके, मगर हैरत की बात ये थी कि वहाँ कोई नहीं था। न कोई कदमों के निशान, न दरख्तों के पीछे किसी के कदमों की छाप, सिर्फ खामोशी थी। हानी कुछ लम्हे वहीं खड़ी हैरान रह गई। फिर घर के अंदर भागकर अपनी अम्मी से लपट गई और सारी बात बताई। अम्मी ने प्यार से कहा, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया बेटा। वो लड़का जरूर कोई नेक रूह या फरिश्ता था जो तुम्हारी मदद के लिए आया। हानी खामोशी से अम्मी की बात सुनती रही। इस दिन के बाद उसने कभी अकेले कहीं जाने की हिम्मत ना की। यूं हानी ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा, बड़ों की इजाजत के बगैर कहीं जाना खतरनाक होता है, और अगर कभी हम मुश्किल में हूँ तो अल्लाह हमेशा किसी न किसी जरिए से हमारी मदद जरूर करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मासूमियत के साथ एहतियात भी जरूरी है, और अल्लाह की हिफाजत हमेशा हमारे साथ रहती है।